हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। वीडियो नंबर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता है अपनी 15 वीडियो की सीरीज चल रही है जिसमें आज का वीडियो नंबर 10 है। पिछले 9 वीडियो जो अपन ने बना लिए हैं, आपने पढ़ लिए हैं, मैंने पढ़ा दिए हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन आपका आने वाला है उसमें गारंटेड क्वेश्चंस हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग वो पढ़ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया है, वीडियो पॉज करके आपने नोट डाउन कर लिया है। मैं आंसर साथ साथ डिस्कस करे जा रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी और अच्छे से प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। वीडियो नंबर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे वापस से 1, 2, 4 और 6 मार्क्स के। आई होप पेन एंड पेंसिल लेकर आप बैठे हुए होंगे और नोट डाउन करने के लिए तैयार होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 जो लीगल प्रोविजन है उसका है राइट। What is a semi contract? सेमी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेमी कॉन्ट्रैक्ट और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा है नाम? सेमी कॉन्ट्रैक्ट और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक ही चीज है। मेकिंग सेंस हो रहा है? क्लियर? थोड़ा बहुत समझा देता हूं। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट या सेमी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं? या तो ये दोनों क्या चीज हैं या दोनों ही क्या चीज हैं। ना तो ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ना ही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ना तो ये रिटर्न या ओरली कंडक्ट हो रहे हैं ना फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से हो रहे हैं। मतलब एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों ही नहीं है। ये लॉ के द्वारा इंपोज करे गए कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी पर्सन की हेल्प करी, चैरिटी करा, डोनेशन करा और आपने पैसों की मदद कर दी किसी की भी, और आपको बाद में जाके ये रियलाइज हुआ कि भाई मेरे पास पैसों की कमी है, मैंने जिस पर्सन की हेल्प करी थी उससे मुझे पैसा लेना है। आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट उस अदर पर्सन को ऑर्डर दे सकता है। वो एक सेमी कॉन्ट्रैक्ट तरह का क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई इतने साल पहले इस पर्सन ने जो आपकी हेल्प करी थी उसका पैसा इतना परसेंटेज आपको रिटर्न करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अ सेमी कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग है वो इसमें आप लिख सकते हैं सेमी कॉन्ट्रैक्ट में, राइट? सेकंड देखते हैं, स्टेट एनी 2 कंडीशन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। वापस पढ़िए, State any 2 conditions that the contract is also considered valid without consideration। ऐसी 2 कंडीशन बताइए जहां पर बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। याद आ रहा है आपको कुछ? इसका आंसर होगा सिंपल सा, कोई भी 2-3 कंडीशन या 2 कंडीशन बतानी है इसमें। जब भी एजेंसी क्रिएट करते हैं कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, राइट? एजेंसी क्रिएट करते वक्त चैरिटी डोनेशन करते हैं, एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वॉलंटरी सर्विसेज करते हैं, कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनी 2 पॉइंट लिखने हैं, राइट? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन? टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन मतलब होता है अपनी अपनी लायबिलिटी से 2 पर्सन है, ऑफरर और ऑफरी, दोनों अपनी अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो चुके हैं, राइट? Nothing is left to be done by each of the parties. They are being freed from their liability. अपनी liability से फ्री हो चुके हैं, राइट? हो रहा है? तो ये होता है टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब, राइट? What does surety mean? Surety क्या मतलब होता है? Surety is the person who gives the guarantee. जो भी पर्सन गारंटी देता है, इंडेमनिटी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है वहां पर श्योरिटी वर्ड आएगा। जो पर्सन गारंटी देता है किसी भी सेकंड पर्सन की, दैट इज पर्सन इज कॉल्ड श्योरिटी, राइट? आगे देखते हैं 2 मार्क्स में। ये 1 मार्क्स में अपने कंप्लीट हो गए हैं। 2 मार्क्स में आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन? पहला क्वेश्चन है व्हाट डज कॉन्टिंजेंट? कॉन्टिंजेंट होता है फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, बैटिंग के जितने भी एग्रीमेंट होते हैं जहां पर अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं कल कौन जीतेगा, ये टीम जीतेगी, वो टीम जीतेगी, तो ये कॉन्टिंजेंट होते हैं। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्टिंजेंट ही होता है क्योंकि वो फ्यूचर इवेंट पे बेस करता है और उस इवेंट का होना ना होना 50-50% चांसेस है। आपने अपने मोटर व्हीकल का या किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है, आपकी गाड़ी को लॉस होगा जरूरी है? नहीं है ना। अगर होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगी, राइट? दैट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट? What is the difference between proposal and desire of proposal? प्रपोजल और डिजायर ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल तो हो गया, आपने जो भी आपके दिमाग में जो चीज चल रही थी आपने कम्युनिकेट कर दी टू द अदर पर्सन। आपको अपनी व्हीकल बेचना था, आपने किसी भी थर्ड पर्सन या अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे इतने अमाउंट में मेरा व्हीकल इतनी तारीख को मुझे आपको देना है। आर यू एग्री विद दैट प्रपोजल? आप क्या एग्री हैं?
वो एक्सेप्ट नहीं करता या करता है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपने प्रपोजल को कन्वे कर दिया है, कम्युनिकेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। डिजायर ऑफ प्रपोजल में यू हैवंट कम्युनिकेटेड योर प्रपोजल येट, आपने अपना प्रपोजल कम्युनिकेट नहीं करा है टू द अदर पर्सन, आपके मन में ही है, या फिर कम्युनिकेट कर भी दिया है तो वो बहुत लाइट वे में करा है, प्रपोजल की तरह नहीं करा। मतलब अपने फ्रेंड के साथ चलते वक्त, घूमते वक्त आपने बोला कि यार मेरी गाड़ी जो है बहुत पुरानी हो गई है, मैं सोच रहा हूं किसी को बेच दूं। दिस इज नॉट अ प्रपोजल, दिस इज डिजायर टू प्रपोजल या डिजायर ऑफ प्रपोजल, राइट। कम्युनिकेट नहीं हुआ है विद एक्चुअल वर्ड्स, राइट, दैट इज कॉल्ड डिजायर ऑफ अ प्रपोजल। आगे देखते हैं, नो रिटर्न नो कॉन्ट्रैक्ट क्लैरिफाई, ये टर्म आ सकती है नो रिटर्न। जब भी रिटर्न की बात आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बात आती है कंसीडरेशन की। आई रिपीट, जब भी रिटर्न की बात आए आपको कंसीडरेशन समझाना है। नो रिटर्न नो कंसीडरेशन मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट, क्लैरिफाई दिस स्टेटमेंट, दैट मीन्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रू स्टेटमेंट है, बिना कंसीडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है। कंसीडरेशन सिंपल से शब्दों में समझ लीजिए, दोनों पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही है दोनों का कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपके गुड्स आपकी सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाने हैं, जो पर्सन आपके गुड्स पहुंचा रहा है, राइट, जो आपके गुड्स दूसरी सिटी तक पहुंच गए, अगर दूसरे पर्सन ने वो पहुंचा दिए तो वो आपका काम हो गया, वो आपका कंसिडरेशन है। और उसका कंसिडरेशन क्या है, उसके पहुंचाने के लिए आपने उसको जो अमाउंट दिए, आपका काम करने के लिए जो आपने उसको अमाउंट दिए वो उसका कंसिडरेशन हो गया। तो यहां पर दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो गया है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न, दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन, राइट। आगे, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट और राइट्स विक्टिम फेस इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का है कि जो विक्टिम पार्टी है उसको क्या क्या राइट्स होते हैं। ब्रीच मतलब है दोनों में से, दोनों पार्टी ने भी एक ने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कराओ, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टूट गया है। तो जो विक्टिम पार्टी है जिसका लॉस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को टूटने से, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस है। रेसेशन का है, बिल्कुल है। राइट टू क्वांटम मेरिट है, बिल्कुल। राइट टू रिजेक्शन, बिल्कुल है। तो ये सारे राइट्स हैं विक्टिम पार्टी के लिए, राइट। तो वो लिखने अपन को समझाने। स्टेट द टू डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट। एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर का भी डिफरेंस है, एजेंट एंड सर्वेंट का भी डिफरेंस है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर क्वेश्चंस बन सकता है एजेंट और सर्वेंट के बीच एनी टू डिफरेंस बताने। जैसे कि एजेंट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट करता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच, सर्वेंट ऐसा नहीं करता है, राइट। एजेंट को कमीशन या फीस मिलती है, सर्वेंट को सैलरी मिलती है, राइट। एजेंट जो है वो एक ही टाइम पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स के अंडर में वर्क कर सकता है, सर्वेंट नहीं कर सकता, एक ही मास्टर के अंडर में उसको वर्क करना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंस हैं, दो लिखने हैं यहां पर। हो रहा है क्लियर? ये 2 मार्क्स में हो गए आपके कंप्लीट। 4 मार्क्स में एक ही बनता है, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ द बेलर। बेलर एंड बेली। बेलर वो पर्सन है जिसका एक्चुअल में वो गुड्स है और वो रिपेयरिंग के लिए या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करवाने के लिए दूसरे पर्सन के पास गया है। दूसरा पर्सन बेली होता है, आप हो गए बेलर। आप बेलर हैं, वो बेली हो गया। तो आप अपने गुड्स पे इस पे राइट्स लिखने हैं बेलर के। आपके राइट्स क्या हैं? आपके राइट्स ये है कि जैसे ही आपका गुड्स कंप्लीट हो जाए, पहले तो आपको लेने पहुंचना पड़ेगा उसको। यू हैव द राइट टू टेक योर गुड्स फ्रॉम द बेली। सेकेंड और क्या हो सकता है? यू हैव टू पे अ सर्टेन कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू रिलीज योर गुड्स फ्रॉम द बेली। उससे लेने के लिए आपको उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। आपने अपनी चीज रिपेयर कराई है तो रिपेयरिंग वाले को पैसे तो पे करोगे, तो पैसे पे करिए और अपना गुड्स लीजिए। बेली भी यही बोलेगा आपको। और अगर आपके गुड्स को कुछ भी करते वक्त, उसमें फेरबदल करते वक्त, चेंजेस करते वक्त, रिपेयर करते वक्त ज्यादा पैसों का खर्चा आ गया बेली का, तो बेलर को मतलब आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। आपके गुड्स को रिपेयर करते हुए उसको कुछ चीज का लॉस हो गया है, प्रॉपर्टी का या उसकी लाइफ का, तो उसको आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे राइट्स हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे। ड्यूटीज ऑफ अ बेलर में, बेलर मतलब आपको ड्यूटीज लिखनी है बेलर की, राइट। 4 मार्क्स का है, 4 तो एटलीस्ट लिखनी ही लिखनी है। 6 लिख दीजिए, 2 एक्स्ट्रा लिखा करिए, आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाता है। 6 मार्क्स। व्हाट आर द प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू अ माइनर? रिपीट, व्हाट आर द प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू अ माइनर? ऐसे कौन से प्रिविलेजेस मतलब बेनिफिट, ऐसे कौन से बेनिफिट अवेलेबल हैं माइनर को
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। माइनर के तो बहुत मजे हैं, आपने पढ़ा होगा, जब अपने टीचर समझा रहे होंगे आपको हंसी भी आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा, और आप सोच रहे होंगे भाई अभी तो हम माइनर हैं तो ये सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो वही बेनिफिट्स आपको लिख के आने, जैसे कि माइनर इंसॉल्वेंट कभी डिक्लेयर नहीं हो सकता, माइनर पार्टनरशिप फर्म में एंट्री ले सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, सिमिलर विद द कंपनी एज वेल, राइट। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, कैन बी अ प्रोमिसी, दैट मीन्स जब भी प्रॉफिट होता है उसका हक होगा ही होगा, लॉस में वो पे नहीं करेगा, राइट। माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एक एजेंट भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे माइनर के बेनिफिट हैं, वो आपको इस क्वेश्चन में लिख के आने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is meant by agency? Write the rights and duties of an agent. Agency की मीनिंग बतानी है। एजेंसी क्या है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल, वेयर द एजेंट अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल व्हाइल डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। ये सारा एजेंसी का मतलब है। राइट द ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, एजेंट्स की राइट एंड ड्यूटीज लिखनी। एजेंट वो पर्सन है जो कि प्रिंसिपल का काम करता है, प्रिंसिपल के ना होने पर, उसकी एब्सेंस में थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में उसको क्या एहतियात बरतनी है, क्या सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है, क्या वर्क करना है, क्या नहीं करना, वो सारी राइट्स एंड ड्यूटीज आपको लिख के आनी है एजेंसी में या एजेंट के फंक्शन में, राइट्स एंड ड्यूटीज में। इंश्योरेंस एजेंट अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। इंश्योरेंस एजेंट अलग पर्सन है। इंश्योरेंस एजेंट तो वो पर्सन है जिसको इंश्योरेंस कंपनी ने रख रखा है अपनी पॉलिसी को सेल करने के लिए कस्टमर्स तक, राइट। एक ये एजेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का, वो प्रिंसिपल के लिए वर्क करता है। हो रहा है क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, What does consideration mean? List the various provision pertaining to the consideration under the Contract Act. या consideration का meaning प्लस उसके legal provision दे रखे। consideration बहुत ज़रूरी है। considerations को दोनों पार्टी का बेनिफिट होना, कुछ ना कुछ होना, समथिंग इन रिटर्न मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है कंसिडरेशन के, प्रोविजन रिलेटेड टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट है जो कि आपको इसमें लिख के आने। तो ये हो गए अपने 3 क्वेश्चन जो कि इस साल बनने ही बनने हैं। चैप्टर नंबर 10 8 मार्क्स का है, यू कैन नॉट लीव दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो ये अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं हमको। 1 मार्क्स में 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स में 5 क्वेश्चन, 4 मार्क्स में सिर्फ 1 है, 6 मार्क्स में 3 क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अपने फ्रेंड के साथ आप ज़रूर शेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि पास उनको भी होना है। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो अच्छा ही है, दूसरों की हेल्प करनी अच्छी बात है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा अपना चैप्टर नंबर 11 का, नेक्स्ट डे ही आ रहा है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।